दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि सिर्फ वही लोग साइंसदान बन सकते हैं जो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्पेस में जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। बहुत से साइंसदान स्पेस से वापस आने के बाद मौत का शिकार हो जाते हैं, यानी स्पेस में जाने के बाद इंसान की हेल्थ पूरी तरह मुतासर होती है। ये सब देखने के बाद साइंसदानों के दूसरे सियारे पर जाकर रहने के प्लान्स भी बहुत कम होते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप इस दिल दहला देने वाली हकीकत के बारे में जानेंगे कि किस तरह स्पेस इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है। मजीद ये भी जानेंगे कि स्पेस में जाने वाले साइंसदान कैसे एक मुर्दा साइंसदान के साथ रहते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि क्या इंसान स्पेस में रह सकता है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप स्पेस के सफर पर जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे सियारे पर रहने का सोच रहे हैं, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जमीन से लेकर स्पेस में पहुंचने तक इंसान के साथ क्या होता है। जैसे ही स्पेस में जाने के लिए आप टेक ऑफ करते हैं, तो पहले ही 10 सेकंड में आप बेहोश हो सकते हैं या आपकी नजर खत्म हो सकती है। ये इसलिए होता है कि आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अगले 10 मिनट के बाद आपको उल्टी आते हुए महसूस होगी। ग्रेविटी खत्म होने की वजह से आपके कान के अंदरूनी हिस्सा असर अंदाज होगा, जिससे आपकी सेंस ऑफ बैलेंस और सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपके जिस्म में फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल भी डिस्टर्ब होगा और आप एकदम से बहुत मोटे हो जाएंगे। आपके जिस्म की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि आपके एरिया में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जिस्म के लिए जो चीजें खतरनाक हैं वो स्पेस में मौजूद रेडिएशंस हैं। अगर हम जमीन पर हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो इन रेडिएशन से हमें महफूज रखती है, लेकिन स्पेस में ऐसी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती जो आपको रेडिएशन से बचा सके। वहाँ पर आप कॉस्मिक और सोलर रेडिएशंस को एक ही वक्त में एक्सपीरियंस करेंगे। मजीद ये कि कॉस्मिक रेस आपकी ऑप्टिक नर्वस को हिट करेगी, ताकि अगर आपकी आंखें बंद होंगी तब भी आप ब्राइट फ्लैशेस को देख सकोगे। स्पेस में रहने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप बीमार नहीं हो सकते। स्पेस से जाने से पहले साइंसदान बहुत ही हार्ड मेडिकल कंडीशन से गुजरते हैं। 2019 में नासा ने रिसर्च के बाद डिस्कवर किया कि स्पेस मिशन में बहुत से ना नजर आने वाले वायरस इंसान की बॉडी में एक मर्तबा फिर से एक्टिव हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हर्पेस वायरस, चिकन पॉक्स वायरसेस वगैरह स्पेस में जाने के बाद रिएक्टिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी दिमागी हालत भी बहुत बुरी तरह खराब हो सकती है। 1973 में नासा के स्काई लैब 4 के मिशन पर जाने वाले साइंसदान और विलियम शामिल थे। उन्होंने स्पेस में जाने के बाद ऐसा बिहेव किया जैसे उनको जबरदस्ती स्पेस में भेजा गया हो। वो खुद वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। मिशन के लॉन्च होने के 6 हफ्तों के बाद मैनेजमेंट टीम ने ये बताया कि साइंसदानों की टीम ने स्पेस में 16 घंटों तक कोई भी काम नहीं किया। स्पेस के ये 16 घंटे जमीन के 84 दिनों के बराबर थे। मैनेजमेंट टीम उनके इस बिहेवियर से बहुत हैरान थी, क्योंकि स्पेस में जाने के बाद उनसे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। फिर भी साइंसदानों की टीम ने अपना सारा काम वक्त पर खत्म कर लिया और उनसे मजीद काम करने का पूछा गया, तो स्काई लैब 4 की जेंटल रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया और स्ट्राइक कर दी। वो सारा दिन पोर्ट होल्स पर स्पेस को बाहर से ऑब्जर्व करते हुए गुजार देते थे। उनके इस बिहेवियर ने मैनेजमेंट की तरफ से सेट की गई डेडलाइंस पर भी बहुत बुरा असर डाला। इसके अलावा जमीन पर आने के बाद इन साइंसदानों में बहुत सी ज़हनी और जिस्मानी प्रॉब्लम्स भी नजर आईं। जब आप स्पेस से वापस जमीन पर आते हैं तो आप अपने साथ न सिर्फ बहुत सी यादें लेकर आते हैं, बल्कि इसके साथ बहुत सी बीमारियां भी लेकर आते हैं, जैसा कि स्पेस से वापसी पर दिल की बीमारी, खून की बीमारी या कई और खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा लीवर, टीथ, जॉइंट्स, स्पाइन और स्टोमिक, ये सब चीजें भी पूरी तरह से असर अंदाज हो जाती हैं। यहाँ तक कि साइंसदानों को हाई क्वालिटी मेडिकल केयर भी दी जाती है, फिर भी वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इन सबसे खतरनाक बीमारी जो अब तक डेटा में रिकॉर्ड की गई है वो कैंसर है और हार्ट डिसीजेज हैं। यूनाइटेड स्टेट के 12 साइंसदान जिनकी उम्र 40 साल से 50 साल के दरमियान थी, वो स्पेस से आने के बाद मर गए। यहाँ आपको ये बात याद दिला दूं कि स्पेस जाने से पहले वो स्ट्राइक मेडिकल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से गुजर रहे थे।
और वो सभी मेंटली और फिजिकली बहुत सेहतमंद थे, लेकिन स्पेस में जाने के बाद वो कई तरह बीमारियों का शिकार होने से मर गए। ऐसा भी हो सकता है स्पेस से आने वाले साइंसदान अपने साथ बिल्कुल ही कोई नई बीमारी लेकर जमीन पर आए हों, जिसके बारे में पहले कभी भी किसी को नहीं पता होगा। मिसाल के तौर पर नासा के साइंसदान जिसने आखिरी मर्तबा चांद पर पांव रखा था, चांद के मिशन के दौरान ही हैरिसन की तबीयत खराब हो गई। उनकी नाक सूज गई और आवाज बदल गई। मिशन से वापस आने पर डॉक्टर्स ने जब इसका चेकअप किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि दुनिया में वो पहला इंसान था जिसको चांद से एलर्जी हो गई थी। चांद के मिशन के दौरान जब साइंसदानों ने अपना स्पेस सूट उतारा तो उस पर चांद की डस्ट पड़ गई, जिससे उनको एलर्जी हो गई। इस सब का ये मतलब है कि स्पेस ना सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।